हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग लेंस के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब हम लोग मिरर के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि बोर्ड के एग्जाम में मिरर के ऊपर बेस्ड या फिर लेंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग लेंस के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर हमको चार चीजें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? नेचर फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है और साइज फाइंड करना है। किसकी? इमेज की। यानी इमेज की पोजीशन क्या होगी, आपको मैंने बताया था इससे पहले वाली क्लास में जब हम लोग मिरर पढ़ रहे थे, यानी मिरर के ऊपर जो बेस्ड हम लोग ने क्वेश्चन किया था तो हमने वहां पर आपको डिस्कस किया था कि लेंस और मिरर के ऊपर जो बेस्ड कॉन्सेप्ट है, यानी जो साइन कन्वेंशन है, यू क्या होता है, वी क्या होता है, यू कब यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। तो हमने वहीं पे बता दिया था कि जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे या फिर मिरर पढ़ेंगे तो दोनों के लिए ही साइन कन्वेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको इमेज की क्या फाइंड करनी है, पोजीशन फाइंड करनी है। तो हमने बताया था कि पोजीशन ऑफ इमेज उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज बोल दें या फिर हाइट ऑफ इमेज बोल दें, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है HI से। किससे? HI से। HI का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज या फिर साइज ऑफ इमेज। तो इमेज की आपको साइज निकालना है, इसका मतलब क्या है, आपको HI फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? नेचर फाइंड करना है। यानी इमेज का नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। और क्या फाइंड करना? मैग्निफिकेशन को फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन किसे बोला जाता है? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को मैग्निफिकेशन बोला जाता है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए इसी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, यानी आज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने सॉल्व करने का तरीका आप लोग को बताया था कि जो चीजें गिवन है सबसे पहले उसको आप यहां पे लिख लीजिए। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन और यहां पे लिखेंगे गिवन। ठीक है, क्या चीजें गिवन है? A 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ये क्या गिवन है, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो गिवन है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? HO से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? HO से। कितना दिया? 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है? फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ लिखा है ना, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना? 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर है। और मैंने बोला था मिरर वाले, जब हम लोग मिरर के ऊपर बेस क्वेश्चन कर रहे थे तभी हमने बोला था कि जब हम फोकल लेंथ लिखेंगे तो इसके सामने ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कौन सा है। देखिए यहाँ पे कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉन्वेक्स। क्या है? कॉन्वेक्स। फिर और क्या गिवन है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस से। तो मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन में कि मान लीजिए ये आपका मिरर है या लेंस है और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की लेंस से, या अगर मिरर है तो मिरर से जो डिस्टेंस होती है उसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस या फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या फिर
ऑब्जेक्ट की पोजीशन इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यू से। कितना दिया हुआ यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन मतलब इमेज की पोजीशन, यानी इमेज कितनी डिस्टेंस बनेगी। तो मैंने बताया था कि पोजीशन ऑफ इमेज हो या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज हो, उसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी आपको v फाइंड करना है। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब यहां लिख दे रहा हूं मैं, पोजीशन, पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? v से। फिर क्या फाइंड करना है? साइज ऑफ इमेज, यानी इमेज की साइज क्या है, इमेज की हाइट क्या है। यहां लिख देंगे हम साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। इसको एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच आई से, यानी आपको एच आई फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना? नेचर। आपको क्या फाइंड करना है? नेचर फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। और क्या फाइंड करना आपको? मैग्निफिकेशन। क्या फाइंड करना है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क। तो आपको देखिए क्या फाइंड करना है? पोजीशन ऑफ इमेज जिसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइज ऑफ इमेज जिसको एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचर फाइंड करना और मैग्निफिकेशन यानी एम को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। हमने आपको बताया था जब हम लोग मिरर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जो मिरर का फार्मूला है ना, सेम कॉन्वेक्स सेम लेंस का फार्मूला होता है, बस साइन आप बदल दीजिए। जैसे मिरर में हम लोग क्या लिख रहे थे? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही फाइंड कर रहे थे। मिरर का ये फार्मूला था ना। तो जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे तो जो प्लस है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। तो यहां से हमको v फाइंड करना है, यानी 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। हमको ये फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला। तो चलिए यहां से हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। लेंस के लिए जब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां पर माइनस होगा, और अगर मिरर होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है कॉन्वेक्स लेंस, तो लेंस के लिए माइनस हो जाएगा। अगर यहीं पे लिखा होता मिरर तो यहाँ क्या हो जाता? प्लस हो जाता। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको पहले क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी वी निकालना है आपको। तो जिस चीज को फाइंड करना है उसको वहीं पर रखिए, यानी वी वाले पार्ट को वहीं पर रखिए। बाकी इसके साथ क्या है? माइनस 1/u है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे 1/f, ये वाली वैल्यू माइनस में है ना, इधर आई तो क्या हो गई? प्लस हो गई, 1/u हो गया, इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है, सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। 1/f, f की वैल्यू कितनी है? गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है? मतलब f की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पे प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे? तो आपको प्लस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कॉन्वेक्स है, अगर कॉन्वेक्स है तो f की वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी। f की वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी। अगर कॉन्केव यहां पर होता तो f की वैल्यू क्या लिखते? माइनस में लिखते। तो देखिए यहां पर f की वैल्यू क्या पुट करेंगे? +10 पुट करेंगे, क्योंकि यहां पर कॉन्वेक्स दिया हुआ है। क्लियर है? और फिर ये प्लस 1/u, u कितना है आपका? 15 सेंटीमीटर है। क्या है? 15। तो यहां पर u की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? माइनस में। u की वैल्यू क्या पुट करेंगे? माइनस में। हमने बताया था साइन कन्वेंशन में, अगर जो लोग हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि हमने डिटेल में बताया है कि साइन कन्वेंशन क्या होगा। क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन आपको नहीं पता है तो आप मिरर और लेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसी वजह से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इससे पहले वाली जो वीडियो है साइन कन्वेंशन वाली, उसको जरूर जाके देखिए। तो देखिए हमने u की वैल्यू यहाँ पे -15 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बताया था वहां पर कि u की वैल्यू हमेशा माइनस में रखी जाएगी। किसमें? माइनस में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/v, ये देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, -1/15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। कहीं साइड में मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, नहीं चलिए स्पेस नहीं है, एक स्टेप और आ जाएगा बस। यहां से 1/v, देखिए दोनों सेम नहीं तो एलसीएम ले लीजिए। 15 इंटू 1 15 हो जाएगा, माइनस साइन माइनस लगा देंगे। 10 इंटू 1 ये 10 हो जाएगा, और इसका इंटू इसके साथ, तो 10 इंटू 15 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तो आइए इसके बाद
इसके बाद जो स्टेप है हम लिखेंगे, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। आइए अब यहाँ से इसको हम रफ कर दे रहे हैं। तो अब इसके बाद हम साइड में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू, तो देखिए 15 माइनस 10 कितना होता है 5, और नीचे आपका होगा 10 इंटू 15। आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 1 5, 5 2 10, तो 1/v इक्वल्स टू 1/15 इंटू 2 30 हो जाएगा। आपको v की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए v नीचे है तो इसको पलट दीजिए, तो v इक्वल्स हो जाएगा v/1, ये हो जाएगा आपका 30/1। तो 1 डिवाइड में तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो v इक्वल्स हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज जो है, जो हमको v निकालना था, पोजीशन इधर देखिए, पोजीशन ऑफ इमेज जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, साइज ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज बोले या हाइट ऑफ इमेज बोले, बात एक ही है। HI आपको फाइंड करना है, तो इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहीं पर हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए अब हम लोग HI निकालेंगे। तो देखिए HI के लिए हमारे पास दूसरा फार्मूला है, हम लोग फार्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का, M इक्वल्स टू HI/HO इक्वल्स टू V/U। मिरर में हम लोग ने क्या बताया था, मिरर में यहाँ माइनस होता है, लेकिन जब भी हम लेंस यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे HI/HO इक्वल्स टू V/U। ठीक है, हमको यहाँ से साइज ऑफ इमेज निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं HI/HO इक्वल्स टू V/U। यहाँ से अगर HI आपको निकालना है, तो देखिए HO डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। तो देखिए V कितना है आपका, 30 सेंटीमीटर आ चुका है। क्या आ गया है, 30 सेंटीमीटर। और U कितना है आपका, U है आपका 15 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने क्या बोला है कि U ऑलवेज निगेटिव, यानी U की वैल्यू हमेशा क्या पुट करना है, माइनस में। ठीक है, और HO कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2.0 का मतलब 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू प्लस होगी कि माइनस, प्लस में होगी। हमने सब कुछ बताया, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार इससे पहले वाली जो वीडियो है साइन कन्वेंशन वाली, उसको जाके जरूर देखिए ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। तो HO की वैल्यू क्या होगी, प्लस में रखेंगे हमेशा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में रखा जाता है, तो हमेशा प्लस में होगा। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगी वैल्यू, तो 30 इंटू 2 60 हो जाएगी। ठीक, और नीचे क्या आएगा, -15 हो जाएगा, 60/15। ये माइनस साइन हम ऊपर लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 15 1 15, 15 4 60। यहाँ से HI की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी -4 सेंटीमीटर। क्या गई, -4 सेंटीमीटर। तो आपका देखिए पोजीशन ऑफ इमेज यानी V भी निकल गया है, साइज ऑफ इमेज यानी HI भी निकल गया है। अब आपको क्या बताना है, नेचर बताना है। क्या बताना है, नेचर। तो देखिए जब आपकी V की वैल्यू, देखो नेचर हम दो तरीके से बता सकते हैं, या तो हम मैग्निफिकेशन को देखें, M को देखें, वहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं कि जो इमेज का नेचर है वो क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल इरेक्ट होगा। और हम V को भी देख के बता सकते हैं। तो जो आपका V है, आपका जो V है, ये क्या आया है, पॉजिटिव आया है। ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला पॉइंट हमारा नेचर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए। अगला पॉइंट, हमने ये दोनों चीज फाइंड कर ली है, ये पोजीशन और साइज फाइंड हो गया है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, हमको नेचर बताना है, नेचर। तो देखिए नेचर अगर आपको बताना है, अगर आपको नेचर फाइंड करना है, नेचर, तो नेचर के लिए क्या करते हैं, देखिए दो तरीका है। अगर V की वैल्यू आपकी प्लस में आ गई, इसमें आ गई प्लस में, आपने जैसे लिखा ना +30 आई थी, तो अगर V की वैल्यू प्लस में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका, रियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल। और अगर V की वैल्यू निगेटिव आ गई तो क्या आएगा, वर्चुअल आएगा। क्या आ जाएगा, वर्चुअल आ जाएगा। तो V की वैल्यू अगर प्लस में आएगी तो रियल होगा, और अगर माइनस में आएगी तो वर्चुअल होगा। ठीक है, अब यहां पर जो नेचर बताया जाता है वो अक्सर करके 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग, रियल इन्वर्टेड होगा। देखो नेचर अगर बताना है तो क्या बताएंगे, इमेज
रियल है कि इन्वर्टेड है, या फिर वर्चुअल है कि इरेक्ट है, और फिर इमेज की जो साइज है यानी वो लार्ज बनेगी, ऑब्जेक्ट से लार्ज बनेगी या ऑब्जेक्ट से स्मॉल बनेगी। तो आपको 3 पॉइंट बताना है, रियल या फिर वर्चुअल। ठीक, दूसरा पॉइंट इन्वर्टेड या इरेक्ट, तीसरा पॉइंट स्मॉल या फिर लार्ज। ठीक है, तो देखिए v को देख के हम बताएंगे कि रियल होगी या वर्चुअल होगी। अगर v की वैल्यू प्लस में है तो रियल, v की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ गई तो वर्चुअल। ठीक है, और ये इन्वर्टेड होगी या फिर इरेक्ट होगी। तो जो हम लोग ने HI फाइंड किया है, HI फाइंड किया है, अगर ये प्लस में आ जाए, किस में आ जाए, प्लस में आ जाए, तो हम बोलेंगे इरेक्ट होगी। क्या होगी, इरेक्ट। और अगर ये नेगेटिव में आ जाए तो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। समझ में आ रही होगी बात कि अगर रियल वर्चुअल बताना है तो v की वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं कि अगर v प्लस में है तो रियल, v नेगेटिव में है तो वर्चुअल। और ये इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड होगी, तो HI प्लस में है कि माइनस में है। तो देखिए यहां से अगर HI की वैल्यू प्लस में आएगी तो इरेक्ट, HI की वैल्यू माइनस में आएगी तो इन्वर्टेड। ठीक है, अब ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, यानी मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इससे लार्ज बनेगी, यानी 5 सेंटीमीटर से बड़ी बनेगी, या फिर इससे छोटी बनेगी। वो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमको मैग्निफिकेशन को फाइंड करना पड़ेगा, यानी m की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से दो चीज हमको क्लियर हो गई है कि v की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, इसीलिए हम क्या बोल देंगे, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा। और HI की वैल्यू निगेटिव आई थी तो हम क्या बोल देंगे कि रियल और इन्वर्टेड होगी। अब हम यहां से मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है आपको पता है, HI अपॉन HO इक्वल्स टू V अपॉन U होता है। तो HI लिखेंगे अपॉन HO, आप इसी से निकाल लीजिए, जरूरत नहीं है कि V अपॉन U लिखिए। तो HI की वैल्यू कितनी आई है, HI अपॉन HO से निकालिए या फिर V अपॉन U से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम V अपॉन U से ही निकाल दे रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो। V अपॉन U ये भी फार्मूला होता है, V अपॉन U या फिर HI अपॉन HO। तो V की वैल्यू कितनी आई थी, 30 आई थी। ठीक है, और U की वैल्यू कितनी है, 15 है ना। तो यहां से हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे, m इक्वल टू वी अपॉन यू फार्मूला लगा दें, या फिर HI अपॉन HO। तो हमने v अपॉन यू का फार्मूला लगाया है। तो देखिए v की वैल्यू 30 थी और u कितना आपका 15 है, तो इसको हमेशा किस में रखेंगे, माइनस में। तो 15 1 15, 15 2 30। तो यहां से हो जाएगा आपका -2, क्या जाएगा -2। देखिए यूनिट नहीं होगी, m की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आ रही है। ठीक है ना, m की वैल्यू क्या आ रही है, -2। क्योंकि देखिए v की भी यूनिट सेंटीमीटर, u की भी यूनिट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, यानी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आई -2 आई है सिर्फ, बस। क्योंकि ये रेशियो होता है ना, यानी इसकी जो यूनिट होती है कोई यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम बात करें तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है, जो हमको निकालना था, तो हमारा आ गया है, पहला आ गया आपका 30 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज बोलते हैं। फिर आपका आया HI की वैल्यू आई है आपके -4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज। फिर आपका नेचर जो आया है, नेचर क्या बताएंगे हम लोग, देखिए प्लस आया ना तो रियल, और HI की वैल्यू निगेटिव आई तो इन्वर्टेड। और आप ऐसे भी डायरेक्ट बता देंगे तब भी आ जाएगा। अगर V की वैल्यू आपकी प्लस आ जाए तो रियल इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, रियल इन्वर्टेड। V की वैल्यू अगर आपकी प्लस आ गई तो क्या होगी, रियल इन्वर्टेड। और V की वैल्यू निगेटिव आ गई तो वर्चुअल इरेक्ट। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि V की वैल्यू प्लस तो रियल इन्वर्टेड, और V की वैल्यू निगेटिव तो वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज और ऐड करना, रियल इन्वर्टेड आ गई, अब ये स्मॉल होगी कि लार्ज होगी, स्मॉल होगी कि लार्ज। तो देखो HI की वैल्यू क्या आई है, HI की वैल्यू आई थी 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितनी आई 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया 2 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है और इमेज की हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो इमेज की जो हाइट है ना वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है, बड़ी आई है। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर की है, तो इसकी जो इमेज आई कितनी आई 4 सेंटीमीटर का, यानी इससे बड़ी इमेज आई है। तो हम क्या बोलेंगे, इनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे, नेचर इनलार्ज्ड आएगा, इनलार्ज्ड। ठीक है,
और मैग्निफिकेशन आपने निकाला ही है, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -2 आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत आराम से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए सॉल्व किया है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका आंसर क्या आएगा। उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जल्दी से करेंगे। तो आइए करते हैं। तो स्टूडेंट आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस forms real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of a convex lens if image is equal to the size of the object? Also find power of lens. ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजकल का जो ट्रेंड है वो इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आजकल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। तो क्या बोला गया, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, यानी कि जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो v की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इमेज कैसा, रियल और इन्वर्टेड है, तो जो साइज ऑफ सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज होगी, यानी जो v की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। रियल और इन्वर्टेड के लिए v की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऑफ अ नेडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। बोला जा रहा है कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और कोई निडल है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मतलब इस तरीके से कुछ डायग्राम मैं आपको पहले समझा दूं। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर कोई निडल है, कोई सी मान ली ये निडल है, क्या है ये निडल, जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, यानी कि रेज ऐसे जाएगी, इंसिडेंट होगी, और ये इस तरीके से मुड़ जाएगी, और दूसरी वाली रेज इसके सेंटर, क्या नाम है, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी यहां से पास होगी, यहाँ पे जाएगी। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये इमेज बन रही है, इमेज, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि इस निडल की जो इमेज बन रही है वो कितने डिस्टेंस पर, 50 सेंटीमीटर पर, यानी इतने डिस्टेंस पर बन रही है, ठीक है। तो 50 क्या गिवन है, जो इमेज बनी है निडल की लेंस से कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है। यानी ये आपका v दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, v गिवन है, ये तो है। इमेज देखो यहां फिर से बोल दे रहा हूं मैं, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस की वजह से किसी निडल की जो इमेज बन रही है वो 50 सेंटीमीटर पर बन रही है, और ये इमेज का नेचर भी गिवन है। इमेज का नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। ये क्यों दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि अगर रियल इन्वर्टेड है तो v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, और पॉजिटिव बन भी रहा है, देखिए इधर। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग डेटा यहाँ पे मेंशन करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन, और ये आपका गिवन, ठीक है ना। क्या गिवन है, 50 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि लेंस से इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, कितनी है, 50 सेंटीमीटर। और इमेज का नेचर क्या दिया हुआ है, रियल और इन्वर्टेड। तो जब भी रियल इन्वर्टेड होगा तो v की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, प्लस में होगी, ठीक है। और क्या बोला गया है, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां तक देखते हैं, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब क्या है कि जो निडल है, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मान लीजिए ये लेंस है और ये निडल है, तो बोला जा रहा है कि जो निडल है वो कॉन्वेक्स लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए।
तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, नहीं सॉरी लेंस, concave length of radius of curvature 30 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, बस आपको एक चीज बता दें कि यहाँ पर आपको f की रिक्वायरमेंट होगी। f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी जो r दिया हुआ है, कितना दिया, 30 दिया हुआ, तो हिंट मैं दे रहा हूँ, तो r की जगह पे 30 रखेंगे तो 30 डिवाइड बाई 2 यहाँ से 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो f की वैल्यू देखिए आपको ये मिल जाएगी, ये आपका हिंट है, इसको यूज कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, a concave lens forms an erect image of 1/3 size of the object which is placed at a distance of 30 centimeter in front of the lens. Find focal length of the lens and position of the image. इसका मतलब क्या है, ये इरेक्ट का मतलब क्या है कि जो इमेज का नेचर वो इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और जब भी इरेक्ट होता है तो आपको मैंने बताया था कि v की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अगर रियल इन्वर्टेड बोल दे तो v की वैल्यू प्लस में आएगी, और अगर इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट बोल दे तो v की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहां से ऑफ 1/3 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज है, यानी इसका मतलब क्या है कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट का क्या है, 1/3 है, यानी hi इक्वल टू दिया हुआ है 1/3 h0, ठीक है ना। क्या बोला है, द हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द 1/3 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसे लिखेंगे hi इक्वल टू 1/3 h0। तो यहां से आपका एक रिलेशन बन जाएगा v/u इक्वल टू होता है hi/ho, मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है ना, मैंने बताया था आपको। तो यहां से v/u इक्वल टू hi/ho कर लेंगे। तो hi की जगह पे जब आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आपका बन के आएगा v/u इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से v की वैल्यू आपको मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ से v की वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो u यहाँ पे जाके इनटू में हो जाएगा, u/3 हो जाएगा। u की वैल्यू क्या दी है, 30 सेंटीमीटर, 30/3 हो जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। लेकिन इस v की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में आएगी। क्यों निगेटिव में आएगी, कि इरेक्ट इमेज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो v की वैल्यू क्या आएगी, -10 सेंटीमीटर आ गई। अब जब -10 सेंटीमीटर आ गई, u की वैल्यू 30 है, v की वैल्यू आ गई -10 सेंटीमीटर, तो आपको क्या निकालना, फाइंड द फोकल लेंथ। तो वही फार्मूला लगा के 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो v की वैल्यू क्या रखेंगे, -10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू क्या रखेंगे, -30 सेंटीमीटर, सॉल्व कर लेंगे, f की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, और आपको v की वैल्यू फाइंड करना था, तो पोजीशन, तो v को क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। तो वो ऑलरेडी वो आ चुकी है पहले से, v की वैल्यू कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको सॉल्व करना है। और यकीन मानिए कि इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और इसका क्या आंसर है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इसका आंसर नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, यानी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व नहीं किया है, इसका आंसर नहीं आया है, तो मैं इसके अलग से फिर से वीडियो बना दूंगा, यानी इसके सॉल्यूशन को मैं फिर से डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन पहले आप खुद ट्राई करिए।